गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। माई सेल्फ आशा मैम। बच्चों, आज मैं आपको आपकी बुक एन एलियन हैंड का 5th चैप्टर गोलू ग्रोज ए नोज रीड करवा रही हूँ। तो देखिए क्या है इस चैप्टर में। तो बच्चों, इस चैप्टर में बताया गया है कि जो ये गोलू है ये एक हाथी का बच्चा है। और इसमें ये बताया गया है कि जो पहले हाथी होते थे उनकी सूंड नहीं होती थी, तो बाद में उनकी सूंड कैसे बनी। तो हम चैप्टर को पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक, कि बहुत टाइम पहले हाथी की सूंड नहीं होती थी। ही हैड ओनली ए बल्गी नोज एज बिग एज ए बूट। बूट क्या होता है? जूता। तो उसकी जो नाक थी वो जूते की तरह बहुत बड़ी और फुली हुई होती थी। ही कुड विगल इट फ्रॉम साइड टू साइड बट कुड नॉट पिक अप थिंग्स विद इट। वो इसे इधर से उधर हिला सकता था लेकिन इससे चीज़ें नहीं उठा सकता था। देयर वॉज ए बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू। तो इस स्टोरी में जो बेबी एलिफेंट है उसका क्या नाम है? गोलू। ही टू हैड नो ट्रंक बट ओनली ए बल्गी नोज एज स्मॉल एज ए स्मॉल बूट। तो इसमें भी उसकी जो सूंड नहीं है और उसकी जो नाक है वो जूते की तरह छोटी है। गोलू वाज फुल ऑफ क्वेश्चंस। गोलू जो है वो क्वेश्चंस का भरा हुआ है, मतलब बहुत सारे सवाल करता है वो। ही आस्क्ड हिज टॉल आंट द ऑस्ट्रिच वाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स। तो अपनी लंबी चाची ऑस्ट्रिच यानी शतुरमुर्ग से पूछता है कि तुम दूसरे पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ते। देन ही आस्क्ड हिज टॉल अंकल जिराफ। फिर वो अपने लंबे अंकल जिराफ से पूछता है व्हाट मेक्स योर स्किन सो स्पॉटी, कि तुम्हारी जो स्किन है उस पर इतने धब्बे क्यों हैं। ही आस्क्ड हिज ह्यूज अंकल द हिप्पोपोटेमस। वो अपने बड़े अंकल हिप्पोपोटेमस से पूछता है वाई आर योर आईज ऑलवेज सो रेड, कि आपकी आंखें जो हैं वो हमेशा लाल क्यों होती हैं। ही आस्क्ड हिज हेयरी अंकल बबून। वो अपने बालों वाले अंकल बबून से पूछता है वाई डू मेलन्स टेस्ट लाइक मेलन्स, कि जो खरबूजे हैं उनका टेस्ट खरबूजों के जैसा क्यों होता है। द ऑस्ट्रिच, द जिराफ, द हिप्पोपोटेमस एंड द बबून हैड नो आंसर्स टू गोलूज क्वेश्चन। तो इन सभी के पास उसके सवालों का जवाब नहीं था। गोलू इज़ ए नोटी बेबी दे सेड। वो कहते थे कि ये शरारती बच्चा है। ही आस्क्ड सच डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, और वो ऐसे क्वेश्चंस पूछता रहता है। वन डे गोलू मेट द मैना बर्ड सिटिंग इन द मिडल ऑफ ए बुश एंड ही आस्क्ड हर। फिर एक दिन वो मैना पक्षी से मिलता है, झाड़ियों के बीच में बैठी हुई थी, और उसने उससे पूछा कि व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर, कि जो क्रोकोडाइल होते हैं, मगरमच्छ होते हैं, वो डिनर में क्या खाते हैं। द मैना सेड। तो मैना कहती है गो टू द बैंक्स ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट, कि तुम बड़ी सी जो ग्रासी लिम्पोपो रिवर है उसके हरे भरे किनारे पर जाओ और पता लगा लो। गोलू वेंट होम। गोलू घर जाता है। ही टुक ए 100 शुगर केन्स 50 डजन बनानाज एंड 25 मेलन्स। तो मतलब 100 गन्ने ले लिए, 50 दर्जन केले और 25 खरबूजे ले लिए। देन ही सेड टू हिज फैमिली। वो अपनी फैमिली से कहता गुड बाय, आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर। मैं उस विशाल हरी भरी लिम्पोपो नदी पे जा रहा हूँ। आई विल फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर। और मैं ये पता लगाऊंगा कि जो क्रोकोडाइल है वो डिनर में क्या खाता है। ही हैड नेवर सीन ए क्रोकोडाइल एंड डिड नॉट नो व्हाट वन लुक्ड लाइक। तो उसने कभी जीवन में क्रोकोडाइल नहीं देखा था और वो नहीं जानता था कि ये मगरमच्छ जो है वो कैसा दिखता है। ही मेट ए पाइथन एंड आस्क्ड हिम। तो वो एक अजगर से मिला और उसने पूछा हैव यू एवर सीन ए क्रोकोडाइल, क्या तुमने कभी क्रोकोडाइल देखा है। व्हाट डज ही लुक लाइक, वो कैसा दिखता है। व्हाट डज ही हैव फॉर डिनर, और वो डिनर में क्या लेता है। द पाइथन अनकॉइल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ए ट्री बट सैड नथिंग। जो क्रोकोडाइल है वो वृक्ष की शाखा से अपनी कुंडली को हटा रहा था लेकिन वो कुछ बोला नहीं। गोलू पोलाइटली हेल्प्ड हिम टू कॉइल राउंड द ब्रांच अगेन एंड सेड गुड बाय टू हिम। लेकिन गोलू ने उसकी मदद की दोबारा कुंडली लगाने में और उसे गुड बाय करके चला गया। गोलू मूव्ड ऑन ईटिंग शुगर केन्स बनानाज एंड मेलन्स। तो शुगर केन्स, बनानाज और मेलन्स खाता हुआ चल पड़ा। आफ्टर ए फ्यू डेज ही रीच्ड द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर। तो कुछ टाइम बाद वो वास्तव में उस हरी भरी लिम्पोपो रिवर के पास किनारे पे पहुंच गया था। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ही साय लोगो फूड। तो नदी के किनारे पर उसने एक लकड़ी का लट्ठा देखा। इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंक्ड एट हिम। और वास्तव में ये क्रोकोडाइल था जिसने उसकी तरफ अपनी आंखें झपकाई।
एक्सक्यूज़ मी सेड गोलू, हैव यू एवर सीन ए क्रोकोडाइल? तो गोलू ने इससे पूछा, क्या तुमने कभी क्रोकोडाइल देखा है? द क्रोकोडाइल विंक्ड अगेन एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड। तो क्रोकोडाइल ने फिर अपनी आंखें झपकाई और अपनी जो आधी दुम थी उसको कीचड़ से ऊपर उठाया। कम हेयर लिटिल वन सेड द क्रोकोडाइल, वाई डू यू आस्क सच क्वेश्चन? तो क्रोकोडाइल कहता है, इधर आओ, लेकिन तुम ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ। कम क्लोज लिटिल वन फॉर आई एम द क्रोकोडाइल एंड ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू। तो कहता है तुम मेरे पास आओ क्योंकि मैं ही क्रोकोडाइल हूँ, और ये दिखाने के लिए कि ये बात सत्य है, वो जानबूझ के क्रोकोडाइल के आंसू बहाता है। गोलू वॉज अफ्रेड बट ही सैट डाउन ऑन द बैंक एंड सेड, यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर। गोलू डर गया था, लेकिन वो उसके पास बैठ गया और बोला, तुम ही से मिलने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। प्लीज़ टेल मी व्हाट यू हैव फॉर डिनर। भाई मुझे बस इतना बता दो, तुम डिनर में क्या लेते हो? कम हेयर लिटिल वन एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू सेड द क्रोकोडाइल। तो क्रोकोडाइल कहता है कि इधर आओ बच्चे, मैं तुम्हारे विस्पर क्या था, कान में बताना, कि मैं तुम्हारे कान में बताऊंगा। गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल स्नाउट एंड द क्रोकोडाइल कोट हिम बाय द नोज। तो गोलू ने अपना सिर झुकाया, उसके पास लाया और मगरमच्छ ने उसकी नाक को पकड़ लिया। आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल, टुडे ए बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर। तो कहता कि आज तो मुझे लगता है कि ये हाथी का बच्चा ही मेरा डिनर है। लेट मी गो, यू आर हर्टिंग मी मिस्टर क्रोकोडाइल स्क्रीम्ड गोलू। गोलू चिल्लाने लगा कि मुझे जाने दो, आप मुझे चोट पहुंचा रहे हो। द पाइथन हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू केम टू द बैंक एंड सेड। तो वो जो पाइथन था वो गोलू के पीछे पीछे आ रहा था। वो किनारे पर आया और बोला, इफ़ यू डू नॉट पुल एज हार्ड एज यू कैन द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इनटू द स्ट्रीम। वो कहता, अगर तुमने जोर लगा के नहीं खींचा तो ये क्रोकोडाइल तुम्हें पानी में ले जाएगा। गोलू सेट बैक ऑन द लिटिल हॉन्चेज एंड पुल्ड। तो गोलू भी बैठ गया और पीछे खींचने लगा। द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर मेकिंग इट ऑल क्रीमी विद ग्रेट स्वीप्स ऑफ हिज टेल एंड ऑल्सो पुल्ड एंड पुल्ड। लेकिन मगरमच्छ भी अपनी बड़ी पूंछ से पानी को धुंधला करता रहा और गोलू को पानी में खींचता रहा। देन द पाइथन coiled himself round गोलू स्टमक एंड सेड। फिर पाइथन ने भी गोलू के पेट के चारों तरफ कुंडली लगा ली और बोला, लेट्स पुल हार्डर। गोलू डग इन ऑल हिज 4 legs इन द मड एंड पुल्ड। तो उसने भी उसको कहा कि तुम अपनी टांगों को कीचड़ में गाड़ लो। द नोज केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग, और गोलू की जो नाक थी वो खींचती जा रही थी। एट ईच पुल द नोज ग्रू लॉन्गर एंड इट हर्ट गोलू। और हर बार खींचने पर उसकी जो नाक थी वो लंबी होती चली गई और गोलू को बहुत दर्द हो रहा था। द नोज वाज नाउ 5 feet लॉन्ग। अब उसकी जो नोज है वो 5 feet लंबी हो गई थी। बट इट वॉज फ्री एटलीस्ट, लेकिन आखिर में वो आज़ाद हो गई। गोलू sat down with his nose wrapped up in a big banana leaf and hung it in the great grassy Limpopo river to cool। तो गोलू बैठ गया, अपनी नाक को एक केले के बड़े पत्ते में लपेटकर इसको ठंडा करने के लिए उसने लिम्पोपो नदी में इसको लटका दिया। गोलू sat there for 2 days waiting for his nose to cool and to shrink। गोलू 2 दिन तक इंतज़ार करता रहा कि उसकी नाक छोटी हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। इट ग्रू कूल बट इट डिड नॉट श्रिंक। लेकिन वो ठंडी तो हो गई लेकिन श्रिंक नहीं हुई, सिकुड़ी नहीं। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे के अंत में ए फ्लाई केम एंड स्टंग गोलू ऑन द शोल्डर। एक मक्खी आती है और गोलू को उसके कंधे पे काटती है। गोलू लिफ्टेड हिज नोज यानी ट्रंक एंड विद इट दैट फ्लाई डेड। और गोलू ने अपनी नाक यानी सूंड को उठाया और मक्खी को मार दिया। एडवांटेज नंबर 1 हिज द पाइथन। तो पाइथन कहता है ये तुम्हारा पहला लाभ है, पहला फ़ायदा है। यू कुड नॉट हैव डन इट विद ए स्मॉल नोज। तुम एक छोटी नाक से ऐसा नहीं कर सकते थे। ट्राई एंड ईट ए लिटल नाउ। तो कुछ अब खा लो। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक एंड प्लक्ड ए लार्ज बंडल ऑफ ग्रास। ही डस्टेड इट अगेंस्ट द 4 legs एंड स्टीव्ड इट इनटू हिज माउथ। तो गोलू ने अपनी सूंड आगे बढ़ाई और घास का एक गुच्छा तोड़ा और इसके गुच्छे को अपनी टांगों से झड़काया और अपने मुंह में डाल दिया। एडवांटेज नंबर 2 हिज द पाइथन। अब पाइथन फिर फुफकारता है कि ये तुम्हारा दूसरा फ़ायदा है। यू कुड नॉट हैव डन इट विद ए स्मॉल नोज। तुम एक छोटी नाक से ऐसा नहीं कर सकते थे। डोंट यू थिंक द सन इज़ टू हॉट नाउ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि सूर्य की धूप तेज हो गई है। गोलू स्कूप्ड अप सम मड
फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड। तो गोलू ने किनारे से कुछ कीचड़ उछाला और अपने सिर पर लगा लिया। एडवांटेज नंबर 3, हिज द पाइथन। तो पाइथन कहता है ये तुम्हारा तीसरा फ़ायदा है और तुम ऐसा एक छोटी नाक से नहीं कर सकते थे। थैंक यू मिस्टर पाइथन, सेड गोलू ग्रेटफुली। तो गोलू उसको आभार व्यक्त करते हुए उसका धन्यवाद करता है। आई विल रिमेंबर ऑल दिस एंड नाउ आई एम गो बैक टू माई फैमिली। भाई ये बात मैं हमेशा याद रखूँगा और मैं अपने परिवार के पास अब वापस जाऊँगा। तो बच्चों आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।